Hello students, welcome here. Today we are again with you with very important and interesting questions. Here, this is class 10th physics and today we are discussing some important questions of chapter 13, that is magnetic effect of electric current. Okay, so let's start students without wasting any time. So here this is our question number 1. What is the unit of magnetic field in CGS system? CGS system के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? ओके, तो देखिए जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? टेस्ला. क्या होती है? टेस्ला. ओके, तो अब आप हमें बताइए कि सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? तो सीजीएस सिस्टम में हमारी इसकी यूनिट होगी गॉस. ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? गॉस. क्लियर? एसआई सिस्टम में होती है टेस्ला और सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है गॉस. एट नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए स्टेशनरी चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रख देते हैं तो वो कितना फोर्स फील करेगा? ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को. व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्टेशनरी चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्टेशनरी चार्ज, एक चार्ज जो रेस्ट पे है, वो कितना फोर्स फील करेगा? तो वो फोर्स फील करेगा 0. क्लियर? उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज क्या है? स्टेशनरी है. और जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो उस टाइम पे सिर्फ वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता. मैग्नेटिक इफेक्ट शो तभी करेगा जब चार्ज मूव करेगा. ओके, हाँ जी. सो एट व्हाट पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कोयल यूनिफॉर्म? ठीक है, किस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कोयल की वजह से क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. ठीक है, कोयल आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हम एक जस्ट सेकंड. हाँ जी, जैसे कि मान लो इस तरीके से कोयल है. क्लियर? तो वे क्या बोल रहा है कि इसके किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कोयल है ये हमारे पास, तो आपको ये बताना है किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म रहेगा. तो इसके सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ द कोयल, एट सेंटर ऑफ द कोयल, उस कोयल के सेंटर पे. ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा एट सेंटर ऑफ कोयल. ठीक है, एट सेंटर ऑफ कोयल, कोयल के सेंटर पर. हाँ जी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. विच चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, कौन सा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? स्टेशनरी यानी कि रेस्ट वाला पार्टिकल या फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल? तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा. ओके, और अगर चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? मूविंग चार्ज पार्टिकल. क्या आएगा इसका आंसर? इसका आएगा मूविंग चार्ज पार्टिकल. क्लियर? इसका क्या आंसर आएगा? मूविंग चार्ज पार्टिकल. उसके बाद आपका है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ए बार मैग्नेट? एक बार मैग्नेट के बाहर कौन सी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? नॉर्थ टू साउथ. क्योंकि अंदर तो क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ, और बाहर क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ. ओके, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से एंट्री करती हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? करंट इन ए सर्कुलर कोयल इज क्लॉकवाइज. एक सर्कुलर कोयल है हमारे पास लाइक दिस. इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज मीन्स ये वाला या ये वाला? क्लॉकवाइज मीन्स होता है इस तरीके से. ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, उसमें करंट है आपका क्लॉकवाइज. ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर? उसके सेंटर पे बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ओके, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको. ओके,
अब देखिए जो करंट है वो इस तरीके से जा रहा है करंट, तो जिधर करंट जा रहा है ना आप उसी हाथ देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लियर। तो क्लॉकवाइज का मतलब करंट इधर आ रहा है ना। तो जिस साइड आपका करंट जा रहा है ना उस साइड आप अपनी फिंगर्स को कॉल कीजिए, क्लियर। अब करंट देखिए मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज का मतलब इधर, तो करंट ऐसे आ रहा है, क्लियर। और अब आप देखिए आपका अंगूठा किस साइड जा, जिस साइड हमारा अंगूठा जा रहा है ना बेटा, जिस साइड आपका अंगूठा जा रहा है वहीं किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, क्लियर। तो आप खुद देखिए ये जिस साइड ये फिंगर मेरी जा रही है उस साइड तो क्या हो गया आपका करंट हो गया, ऐसे इस तरीके देखिए ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ऐसे क्लॉकवाइज। और थंब जिस साइड जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, है ना, आप समझ रहे हैं आई थिंक अच्छे से। तो नीचे की तरफ यानी, और ये देखिए परपेंडिकुलर है इस कोयल के सेंटर के, ऐसे परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी बेटा, तो आपकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड टू फेस ऑफ कोयल। किधर हो जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू सरफेस ऑफ कोयल। मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हाँ जी, इसका जो अपना ये वाला क्वेश्चन है ये सिक्स्थ वाले का हो जाएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड टू, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमारा जो कोयल है उसके फेस की तरफ होगा परपेंडिकुलर, ओके, इनवर्ड टू द फेस ऑफ कोयल, फेस ऑफ कोयल, okay. Now question number 7, which rule is used to find out force experienced by current carrying conductor placed in a magnetic field? ठीक है, अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम किस रूल का यूज करते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसका यूज करते हैं हम, फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। What do you understand by a solenoid? ठीक है, सोलेनोइड क्या होता है तो इसको आप लिखो पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। सोलेनोइड एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, सोलेनोइड देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगर हम किसी मटेरियल को इस तरीके से रैप कर देते हैं, उसकी कोयल कर देते हैं, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर, और इस तरीके से, ओके, ये प्लस ये। अब इसमें जब करंट पास होगा तो ये है आपका, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सोलेनोइड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है, ए इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स रैप्ड क्लोजली, ओके, ए इंसुलेटेड कॉपर वायर, या आप अपने घर पे भी बना सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ जस्ट एक बार इसको फैक्ट को फील कर सकते हैं, आप लैब्स वगैरह में भी इसको ट्राई कर सकते हो। इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स रैप्ड क्लोजली, ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स रैप्ड क्लोजली। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप इसके लिए थ्योरी वाले पार्ट्स को फॉलो कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्रिंग और हेलिक्स, इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग 2D में होता है और हेलिक्स आपका 3D कंसेप्ट है, बस इतना ही फर्क है। कहीं आप ये सोचो कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये 2D कंसेप्ट है और ये 3D कंसेप्ट है, ठीक है। इट्स कॉल्ड सोलेनोइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। और हाँ, जो इसकी लेंथ होती है वो इसके डायमीटर से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्लियर। तो हम क्या कह रहे हैं कि इंसुलेटेड कॉपर वायर, हमने एक वायर लिया, उसको ऐसे इंसुलेशन किया, ओके, काफी सर्कुलर टर्म्स में क्लोजली एक दूसरे के, तो इसमें एक स्प्रिंग की फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करेगा ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा,
करंट के मैग्नीट्यूड पे, और सेकेंडली किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। देखिए आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे ये कोई छोटा सा पॉइंट है, तो ये जो आपका मटेरियल है ये इससे कितना दूर है, ये तो दोनों के बीच की हो गई डिस्टेंस आर। ओके, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं करंट को ज्यादा फ्लो कराऊंगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम फ्लो कराऊंगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, सो किस किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द पॉइंट, ये वो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इसमें से कितना करंट पास हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करेगा, आई एंड आर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल एक्ट एज नॉर्थ पोल। हमारे पास एक करंट कैरिंग कोयल है, उसका कौन सा फेस, जैसे कि आप ऐसे समझिए ये करंट कैरिंग कोयल है, तो इसका कौन सा फेस, ठीक है, क्लॉकवाइज फेस या एंटी क्लॉकवाइज फेस, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि देखिए इसका फेस कैसे होगा, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, तो कौन सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। देखिए इसके दो तरीके हैं, देखो नॉर्थ आप बना के देख लो और नॉर्थ को ऐसे मूव कराओ, तो ये क्या बना, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो अगर देखो आप सिंपली याद भी रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स होता है नॉर्थ पोल, और देखो आप साउथ को बना के देखो तो साउथ इस तरीके से चलेगा ना ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा क्लॉक, तो साउथ हमेशा क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, साउथ, साउथ एससी, सुप्रीम कोर्ट है ना अपने इंडिया का, एससी, साउथ हमेशा क्लॉकवाइज होगा और नॉर्थ हमेशा नोट, एन लिखते हैं ना, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो नॉर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये आप ऐसे बना के भी देख सकते हो, नॉर्थ फेस एंटी क्लॉकवाइज, साउथ फेस क्लॉकवाइज। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर, ये भी करंट कैरिंग सोलेनोइड है विद ए सॉफ्ट कोर इनसाइड दैम। ठीक है, ये भी क्या है आपके, देखिए आपने जो भी सोलेनोइड बनाया था, अगर मैं उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देती हूँ छोटी सी, ठीक है, उसके अंदर अगर हमने कोई छोटी सी सॉफ्ट आयरन कोर रख दी तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाती है। तो बेसिकली ये भी सोलेनोइड ही है, बट कब है, जब इसके अंदर हम कोई मटेरियल रख देते हैं। तो आप लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर द करंट कैरिंग सोलेनोइड, इलेक्ट्रो मैग्नेट आर करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, ये भी क्या है, करंट कैरिंग सोलेनोइड है विद ए सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड देम, विद ए सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड देम। अगर हम उनके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस तरीके से। क्लियर, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाई आर जनरली स्टील एंड इट्स एलोए यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। स्टील और या उसके एलोए को ही हम क्यों यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म इजिली, क्योंकि ये जल्दी से अपने मैग्नेटिज्म को छोड़ते नहीं है, बिकॉज दे डोंट लूज देयर मैग्नेटिज्म लूजली। ठीक है, क्योंकि वो अपने मैग्नेटिज्म को इजिली लूज नहीं करते हैं। ठीक है, जल्दी से अपने मैग्नेटिज्म को नहीं छोड़ते हैं, मतलब जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होते हैं। हु डिस्कवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट किसने डिस्कवर करा था। ठीक है, मतलब किसने हमें ये बात बताई थी कि करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, मतलब आप करंट से चुंबक बना सकते हो। तो ओरस्टेड था वो साइंटिस्ट, OERSTED, ओरस्टेड थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी किया था। वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इतनी बार पूछा जाता है बहुत ज्यादा। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैसे करोगे आप इसको, अभी हम इसको करके देखते हैं। मैं आपको साथ साथ रिटन फॉर्म में भी दे देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पहले मैं इसको समझा देती हूँ आपको। देखिए सपोज करो ये आपका एक मैग्नेट है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, दे आर आउट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर फ्रॉम साउथ। ओके, चलिए देखिए बेटा,
ये नॉर्थ से निकल रही हैं। अगर इसका मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी, इन पे हम जो टेंजेंट खींचेंगे वही इनके डायरेक्शन बताएंगे। तो आप ये बताइए, क्या एक लाइन पे दो टेंजेंट बन सकते हैं? अगर एक लाइन पे दो टेंजेंट बन रहे तो इस बात का मतलब पता है क्या, कि उस बंदे की एक टाइम पे दो डायरेक्शन है। क्या एक टाइम पे किसी भी इंसान की, अगर आप जनरली बात करो, क्या हम एक टाइम पे दो डायरेक्शन में देख सकते हैं? नहीं, एक टाइम पे हम एक ही उसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए कभी भी इनके दो वो, इसलिए कभी भी ये एक मतलब उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, कभी भी ये लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्लियर? अब देखिए, अगर भी आपको ये जो टेंजेंट वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं इसको दोबारा बता रही हूँ। देखो क्या होता है, अगर एक मान लो कोई भी छोटी सी बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो वो बॉडी अगर मान लो यहाँ है, तो आपको उसका फेस का तो नहीं पता चलेगा ना किधर है, तो हम उस पर एक टेंजेंट खींच देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका फेस इस तरफ है, फिलहाल वो इधर देख रही है, फिर थोड़ी देर में यहाँ चला जाएगा। तो ये जो मैं लाइन ये पेंसिल लगा रही हूँ ना, पेंसिल क्या है, टेंजेंट एक तरीके का। देखिए इस तरीके से जो ये है, इसका फेस हो गया, तो टेंजेंट से मैं क्या पता कर पा रही हूँ, उसकी डायरेक्शन पता कर पा रही हूँ कि वो किस साइड मूव कर रहा है। देखो इस तरीके से, क्लियर? तो टेंजेंट से हम डायरेक्शन पता करते हैं। ओके, तो चलिए इसका आंसर लिखिए। Because at point of intersection there will be, because at point of intersection there will be, ओके, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, जहां पे वो काटेंगे, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ओके, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और वो पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाउ इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड मेड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको पता होगा जब भी हम एक सोलेनोइड की बात करते हैं तो हमेशा उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप उसको और सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, तो बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट, बाय इंसर्टिंग हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट वाला ही क्यों यूज करते हैं आयरन, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्या हो जाता है, जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से ही डीमैग्नेटाइज हो जाता है इजिली, इसलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ऐसा लोहा जो जल्दी से क्या हो जाए, मैग्नेट बन जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो चलिए अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए, दिस इज आवर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दे रखा है, ड्यू टू 2 बार मैग्नेट, 2 बार मैग्नेट की वजह से पैटर्न बना है। आपको बताना है ये कौन से पोल है, 1, 2 एंड 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये 3, आपको ये पोल्स बताने हैं। तो आप देखिए बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है ना, जैसे इधर से निकल रही है, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये एक चीज आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। अच्छा सुनो, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी हैव टू सी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज साउथ, सेकेंड इज नॉर्थ एंड थर्ड इज साउथ। क्लियर? इसने कहा कि फर्स्ट साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर ये साउथ हो, नॉर्थ है और ये साउथ है, तो क्या यहाँ पे ये पैटर्न बनेगा? तो हम क्या करते हैं, इनके पैटर्न्स बना के देखते हैं क्या होगा। ओके, क्योंकि बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या होगा। हाँ जी, देखिए ये क्या कह रहा है, फर्स्ट को हम साउथ मान लेते हैं, सेकंड को हम नॉर्थ मान लेते हैं और ये साउथ। तो देखिए क्या होगा, नॉर्थ से तो रेज ऐसे निकलेंगी, नॉर्थ से तो ऐसे लाइंस निकलेंगी और साउथ के अंदर ऐसे आके एंटर करेंगी। देखिए पैटर्न कैसा है, दोनों से देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, इससे भी लाइंस निकल रही हैं ऐसे और इससे भी लाइंस ऐसे निकल रही हैं, इधर से भी लाइंस निकल रही हैं और इधर से भी लाइंस निकल रही हैं,
समझ आ रहा है आपको? दोनों से लाइंस निकल रही हैं बाहर की तरफ, और हमारी लाइंस क्या हो रही है, देखिए इधर से तो निकल रही है और इधर से एंटर कर रही है। तो पहला क्या हो गया हमारा, रोंग, तो फर्स्ट रोंग है। सेकंड, वन इज नॉर्थ, सेकंड भी नॉर्थ, और थर्ड साउथ। ये नॉर्थ और ये साउथ। ओके, तो नॉर्थ से भी क्या होंगी, रेज निकलेंगी और इससे भी निकलेंगी, तो इसके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में रेज निकल रही हैं बाहर। थर्ड, फर्स्ट नॉर्थ सेकंड साउथ थर्ड नॉर्थ, फर्स्ट नॉर्थ सेकंड साउथ, फिर से नहीं बनेगा। साउथ साउथ, साउथ साउथ में तो देखिए नॉर्थ से तो निकलते हैं, साउथ से तो एंटर करेंगे। इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो सकता है, सेकंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इन द गिवन पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू बार मैग्नेट आइडेंटिफाई, हमें फिर से वही पोल्स आइडेंटिफाई करने। तो आप देखिए इधर से निकल रही है और इसके अंदर जा रही है, इसका मतलब हमें आइडेंटिफाई तो हो ही चुका है, इधर से निकल रही है और इसके अंदर जा रही है। इसका मतलब दोनों क्या है, आपके अट्रैक्टिव पोल हैं। तो जिधर से निकलते हैं वो कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और जिधर जाएंगे साउथ पोल। अब देखिए हम अपना चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ होगा, ठीक है, ये हमने ये माना है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट साउथ सेकंड नॉर्थ, फर्स्ट साउथ सेकंड नॉर्थ थर्ड साउथ, ठीक है। फर्स्ट नॉर्थ सेकंड साउथ, देखिए ये तो सीधे सीधे गलत हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पोल्स हैं, तो रिपेल करेंगे तो ये तो डायरेक्ट गलत है, ये तो होएगी नहीं। इन दोनों में से चेक करते हैं। अब देखिए अगर फर्स्ट नॉर्थ है, फर्स्ट अगर हमारा नॉर्थ है तो नॉर्थ से तो निकलना चाहिए, है ना। तो नॉर्थ से तो निकल ही नहीं रहा, निकल किधर, देखो एरो से चेक करो ना, निकल किस में से रहा, इससे निकल रहा है ना, इस तरीके से। और एंट्री किसके अंदर हो रही है, इसके अंदर हो रही है ना। किसी भी चीज से निकलेगा तो ऐसे ही तो जाएगा, किसी चीज से कोई चीज निकले तो उसको ऐसे ही तो नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में एंट्री कर रहा है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा साउथ नॉर्थ साउथ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन। सबको पता है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ोगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा बेटा। ओके, हाँ जी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, बोलो, टेस्ला। और इसी की सीजीएस यूनिट इससे पहले क्वेश्चन आया था, वो क्या था, हाँ जी वेरी गुड, गोस। सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की गोस, ऐसा यूनिट है टेस्ला, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद आपका एज वी मूव अवे फ्रॉम ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो फोर्स डिक्रीज होगा। अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट का तार है, वायर है, घर पे जब स्पेशली हम देखते हैं एक वायर है बेटा, आप उस वायर से आप उसको हाथ लगाना चाहते हो, मान लो आपको मरने की प्लानिंग है, आप उसको हाथ लगाना चाहते हो, वैसे करना नहीं चाहिए ऐसे, तो आप उसके पास जाओगे तभी तो आपको अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज आपकी बॉडी भी एक कंडक्टर है ना। बट आप उससे दूर जा रहे हो, तो दूर जा रहे हो इट मीन्स क्या हो रहा है कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होप ऑल क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऐसे ही हम बहुत सारी सीरीज आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं साथ साथ लाइट वाले चैप्टर के, तो आप वो भी करते रहिएगा। होप ये सारी वीडियोज आपके बहुत सारी काम आने वाली हैं और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को करके ही बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और इस तरीके से आपकी IIT नीट वगैरह की तैयारी भी हो रही है, प्लस में आप बोर्ड्स की तैयारी भी कर पा रहे हो, और साथ में आपका बेसिक कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो बेटा मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से कराऊं, आपको हर चीज़ समझाऊं और छोटे से छोटे कंसेप्ट्स को हम क्लियर करें। सो थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।